हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का राजा साइंस क्लासेस में। हम अभी जो है रात का लगभग टाइम जो है रात का टाइम जो है दिख रहा होगा। लगभग कितना हो रहा? 2:44 हो रहा है। लगभग जो है 15 मिनट बचा हुआ 3 बजने में, रात का 3 बजने में। अभी जो है ये क्लास जो ले रहे थे, कल जो है 2 क्लास लाइव लेनी है। इसलिए सोचे कि 3 को क्लास लाइव लेने में दिक्कत होगा, नेटवर्क इशू अगर कुछ भी हो जाता है तो इसलिए भी क्लास नहीं ले पाते। इसलिए सोचे कि अभी एक क्लास रिकॉर्डेड करके रख लेते हैं, जिससे कल परेशानी नहीं होगी। अभी जो है लगभग इस रूम में नोट्स लिखने बैठे थे। अभी लगभग मान के चलिए 10 10 बजे के आसपास बैठे होंगे। 10 बजे के बाद अभी लगभग 2 बजे के आसपास नोट सारा लिखा हुआ और उसके बाद सेटअप किए। अभी रिकॉर्ड कर लेते क्लास को। कल जो बस इसको अपलोड कर दिया जाएगा। 10th क्लास का थेल्स फ्रेमवर्क को बस प्रूव करके देखेंगे। और एक और खुशखबरी है कि 500 सब्सक्राइबर भी क्या हुआ, राजा साइंस क्लासेस पे कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों का दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। जीरो से जीरो से 500 सब्सक्राइब के लिए। अभी जो है ये क्लास लेने के बाद आप लोग को यहाँ का सेटअप भी दिखा दूंगा कि कैसे लाइव क्लास लेते हैं। ये सारा चीज कैसे कैसे हो रहा है। अभी जो है अभी रात में अकेले सिंगल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर अभी ऐसा 2 रोज हो चुका है कि क्लास रिकॉर्डेड कर रहा होता, उस टाइम में ही क्या होता है, ये माइक का क्या होता है, चार्ज खत्म हो जाता और लगभग 1 डेढ़ घंटा का वीडियो बना हुआ था और उसमें वॉइस ही नहीं था। तो अभी रात में है भी नहीं कोई, सिंगल अकेले बना रहे, फिर ये सब डर बना हुआ रहता। इसलिए थोड़ा सा टॉपिक लेंगे, ये थ्योरी प्रीमियर को प्रूव करेंगे। उसके बाद क्लास एंड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ का सेटअप दिखा आप लोग को दिखा देंगे कि कैसा कैसा है। और नोट्स भी दिखा देंगे आज का कैसा कैसा क्या सब नोट्स होना है। और कल का जो है, कल के लिए जो अपडेट है वो है, कल के लिए 3 क्लास थी। एक क्लास जो है 10 AM से स्टार्ट होगा, मोशन, जो कि 9th क्लास का है, न्यूटन बैच का है। और इसमें हम लोग पार्ट जो है 4 करने वाले हैं। कल जो है बेग थी, स्पीड और बेग को देखेंगे। इसके बाद जो है ये 10th क्लास का हम लोग का चैप्टर 6 का ये तीसरा पार्ट है। और इसे कल हम लोग 11 AM में सोचे थे लाइव लेना ही, बट ये इसे लाइव छोड़ करके अभी जो है रिकॉर्ड करके 11 AM तक इसे पब्लिक कर दिया जाएगा अपलोड करके। और शाम में जो है PM में ये जो है जीवो में पोषण पोषण ये क्लास फिर से लाइव होगा। और इसी का भी नोट्स लिख रहे थे, दिखाएंगे कैसा नोट्स है। और ये इसका भी नोट्स कंप्लीट कर लिए। तो ये सारा काम करते करते अभी 2 बज गया था, 2 AM हो चुका था। तो अभी सब सारा सेटअप करके लाइव स्टार्ट कर, सॉरी क्लास स्टार्ट करने के लिए, इसका रिकॉर्ड करने के लिए सारा बल्ब सब लगाते लगाते अभी लगभग लगभग आसपास हो गया 2:50 का, मतलब 2:50 होने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थेल्स प्रीमियर क्या होता है, इसे लिखे नहीं है, बस थेल्स प्रीमियर बता लेते क्या होता है। जब आपके पास एक ट्रेंगल है, मान लेते एक ट्रेंगल है और जिसका नाम है ABC। आप इसका अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हो। इसमें दे रखा है, थेल्स प्रीमियर बोल रखा है कि अगर आप तीसरी भुजा A और C भुजा है, हम ले रहे हैं BC भुजा के समांतर एक लाइन, और जो कि AB भुजा को
पी पे और एसी भुजा को क्यू पे काट रहा है और पी क्यू समांतर भी है किसका? बीसी का। तो थेल्स प्रमेय बोल रहा है इसका इस भुजा के अनुपात ये भुजा जो विभाजित किया है इसका और इसका अनुपात के बराबर होगा। तो इसी को अभी हम लोग को प्रूव भी करना है। सबसे पहले हम लोग जब भी प्रमेय प्रूव करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया हुआ। इस परिमेय में क्या दे रखा? एक ट्रायंगल दे रखा। ट्रायंगल नाम हम लोग अपने मन से बनाए ABC। इसमें जो है क्या है? PQ समांतर है BC का। PQ समांतर है BC का। PQ समांतर जो है BC का। उसके बाद इसमें जो है हम लोग को दूसरा लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AP अपॉन का PV इक्वल का AQ अपॉन का QC। अब जो है इसमें हम लोग को कुछ रचना करना पड़ता है। जितने भी आप परिमेय को प्रूव करोगे, आप जितने भी इसके बाद भी आगे का जितने भी परिमेय को प्रूव करोगे, सभी परिमेय में आपको रचना करना पड़ेगा। तो इसमें भी रचना करते हैं और सिंपल सा रचना है। रचना क्या करना है? रचना जो है हम लोग को करना है कि ये P पॉइंट से इस एक क्यू भुजा पे लंब खींचनी है और इस लंब का मान लो नाम M रख रहे हैं और Q पॉइंट से इस भुजा पे लंब खींच रहे हैं जिसका नाम जो है हम लोग N रख रहे हैं। अब जो है ये एंगल ध्यान दोगे तो ये 90 से ज्यादा है, मतलब अधिक कोण बना रहा है और अधिक कोण त्रिभुज का आप जो लंब लेते हो ना वो ट्रायंगल से बाहर आ रहा है। तो इसी तरह से इसको देखोगे ये इस ट्रायंगल का सॉरी इस भाग का भी इस भुजा के भी पूरे लंब है। मतलब ये भुजा के बारे में पूछोगे तो लंब है, इस भुजा के बारे में भी ये लंब है। तो रचना में क्या क्या किया उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? P को C से मिला रहे हैं। भुजा P को C से और भुजा B को जो है ना Q से मिला रहे हैं। ये सारा बात को जो है हम लोग रचना किया, बस इस बात सारा बात को लिख लेते हैं कि रचना में हम लोग किए क्या सब है। रचना में सबसे पहले क्या किए हो? बिंदु बिंदु P से एक क्यू पे लंब लंब खींचे, या तो ये बोल सकते हैं आप इसे शॉर्ट में PM आपका लंब होगा एक क्यू पे, या तो AC भी लिख सकते हैं। एक क्यू पे लंब है तो पूरे पे लंब हो जाएगा। एक ये लिखे हो। अगला बिंदु Q से AP पे लंब, Q से AP पे लंब खींचे। अब इसे शॉर्ट में लिख सकते हो क्या? QN लंब है किस पे? AP पे। सही है क्यों? बस ये सारा बात जो रचना की लिख दी। Q से इस पे लंब है और P पॉइंट से इस पे लंब है जो है PM और यहाँ से लंब जो है वो है QN। उसके बाद क्या किया? P को C से और Q को B से तथा P Q को क्रमशः क्रमशः अच्छा P Q को क्रमशः P को पहले किससे? C से, तो P का तुलना C से होगा। P Q को क्रमशः C तथा B से मिलाया। B से मिलाया गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इससे आगे? अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग लिखे दिया हुआ क्या है, सिद्ध करना क्या है, उसके बाद रचना। अब जो है हम लोग का उत्पत्ति या तो इस बात को प्रमाण लिखते हैं हम लोग। उत्पत्ति या तो प्रमाण से स्टार्ट करते हैं, या तो इसको जो हम लोग उत्पत्ति से भी बोल सकते हो या तो इसके बदले हम लोग प्रमाण शब्द भी यूज करते हैं। उत्पत्ति या तो प्रमाण शब्द से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब एक ट्रायंगल आप ढूंढो जिस ट्रायंगल का नाम है APQ।
ट्रायंगल ए पी क्यू में। आप लोग को ये बात भी पता होगा कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो जो होता है 1/2 आधार इंटू का ऊंचाई होता है। ये क्षेत्रफल होता है किसका? ट्रायंगल का। हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं और इसे आप शॉर्ट में लिखना चाहो, इसे लिख सकते हो। क्षेत्रफल का इंग्लिश होता है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। अब इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आप इस ट्रायंगल के बारे में एक क्यू भुजा ले रहे हो, आपका लंब का काम जो है पीएम कर रहा है। एक क्यू भुजा पे लंब जो है आपका पीएम कर रहा है। तो सबसे पहले एक क्यू 1/2 आधार की जगह अगर हम लोग एक क्यू यूज में ले रहे हैं, तो लंब की जगह हम लोग का आएगा वो पीएम। मान लेते हैं इसे इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन और एक बना सकते हैं क्या इसी ट्रायंगल के लिए? इस ट्रायंगल का एपीक्यू का एक क्षेत्रफल और निकाल सकते हैं एक तरीके से, जब हम लोग एपी आधार ले लें, मतलब 1/2 आधार की जगह एपी आ जाए और हम लोग का लंब कौन सा काम करे इस बार? क्यूएन। इस बार जो लंब आएगा हम लोग का क्यूएन हो जाएगा। सही है क्यों? अब ये ट्रायंगल का दो टाइप से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और ये दोनों क्षेत्रफल को हम लोग क्या किए हैं? लिख लिए। ये दोनों क्षेत्रफल को हम लोग क्या किए? लिख लिए। अब जो है एक ट्रायंगल और पकड़ के लाते हैं। इस बार जो हम लोग ये ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला। इस ट्रायंगल का नाम क्या बोलोगे? ट्रायंगल बीपीक्यू। बीपीक्यू में, ट्रायंगल बीपीक्यू में अगर इसका एरिया लिखना है तो क्या लिखोगे आप? ट्रायंगल बीपीक्यू का 1/2 फिर से आधार गुने ऊंचाई। इसका आधार मान लेते बीपी है, बीपी है। इसका आधार अगर बीपी है तो इसका लंब का काम कौन करेगा? क्यूएन। इसका लंब का काम कौन करेगा? क्यूएन। मतलब अगर बीपी रहा, इसका लंब का काम जो करेगा वो होगा क्यूएन, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा का कोण है और इसका लंब जो होगा क्या होगा? ट्रायंगल से, सॉरी, इसका लंब जो है ट्रायंगल से क्या होगा? बाहर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यूएन। अगर हम लोग बीपी लिए आधार तो हम लोग का लंब का काम जो करेगा ये भुजा करेगा, क्यूएन। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। अब जो है एक ट्रायंगल और पकड़ते हैं। वो ट्रायंगल हम लोग का ये वाला। अच्छा, ये ट्रायंगल का नाम क्या लिखो है? ट्रायंगल सी पी क्यू लिख लेते हैं। सी पी क्यू में अगर इसका एंगल निकालना चाहो, सॉरी इसका क्षेत्रफल निकालना चाहो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू में, सी क्यू का सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू क्या लिखोगे? फिर से हाफ आधार, इस बार हम लोग मान लो सी क्यू ले रहे हैं और ऊंचाई क्या लेना चाहोगे? अगर आधार आपका सी क्यू है तो इस पे ऊंचाई जो हम लोग का है वो है पीएम। अब ये पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर वाला पीएम नहीं, ये पूजा की लेंथ, मतलब लंब की लेंथ पीएम। इसे मान रहे हैं हम लोग समीकरण 4। अब ये बात नहीं पता चल रहा कि क्या इससे नीचे भी लिखा जा सकता है या नहीं, दिख रहा वीडियो में कि नहीं। यही होता है सिंगल वीडियो अकेले बनाने में। अभी थोड़ा और जगह होगा। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग को सबसे पहले देखना है कि एपी चाहिए हम लोग को और पीबी चाहिए। एपी और पीबी, एपी एपी यहाँ पे, एपी यहाँ पे, और हमको चाहिए था पीबी। पीबी या तो बीपी, दोनों ही की बात है, उल्टा करके लिखो सीधा करके। ये दोनों यहाँ मिल रहा है। ये दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं हम लोग? समीकरण समीकरण 2 भाग कर रहे हैं 3 के साथ। समीकरण 2 का भाग कर रहे हैं 3 के साथ। अगर आप समीकरण 2 का भाग करोगे 3 के साथ, 1/2 1/2 दोनों में कट जाएगा। क्यूएन क्यूएन दोनों जगह कट जाएगा। मतलब ये लिख सकते हो एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ए पी क्यू अपॉन का एरिया ऑफ
दूसरा ट्रायंगल है क्या, ये ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल BPQ। अब यहाँ पे 1/2 भी कट रहा है, QN कट रहा है, बच रहा है AP अपॉन का BP, या लिख लो PV, क्योंकि आप यहाँ पे PV लिख के रखो, अच्छा लग रहा है। AP अपॉन का PV बोलो, या तो आप BP भी बोलोगे तो वही बात होगी। आप इसे इक्वेशन 5 मान, आपका जो समीकरण बच गया 1 और 4 का भी भाग दे, ऐसे भी 1 4 का भाग दोगे AQ मिलेगा, हमको CQ मिलेगा। AQ और QC बोलो या CQ बोलो, ये दोनों चाहिए था। तो हम लोग का यहाँ भी अगर समीकरण ये दोनों का भाग करते हो, समीकरण कौन सा, समीकरण 1 और 4 का, समीकरण 1 भागा समीकरण 4 कर लो। अगर 1 से 4 में आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन का 2 कटना, पीएम कटना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, एपीक्यू ये जो आएगा इसका अनुपात इसके साथ जो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू, ये इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा कितना, यहाँ से 1 अपॉन का 2 पीएम कटना है, यहाँ से बच रहा है AQ और यहाँ से बचेगा हम लोग का CQ, या तो यहाँ पे लिखो QC तो बात एक ही है, लिख लो CQ QC, जैसे है वैसे लिख लो। मान लो अच्छा ये समीकरण को 5 माने थे, इसे 6 मानना है। अच्छा 6 मानने से पहले कुछ और चेंजेस करते हैं हम लोग, थोड़ा सा सोचते हैं उसके बाद 6 मानेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल है CPQ, यहाँ पे ट्रायंगल है BPQ, ये दोनों ट्रायंगल को पकड़ते हैं CPQ तथा ट्रायंगल ट्रायंगल BPQ, ट्रायंगल BPQ। अब दोनों ट्रायंगल को खोजो, यहाँ पे इमेज में कहाँ पे है, CPQ, ट्रायंगल CPQ और आपका ट्रायंगल BPQ, BPQ ये ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल में एक बात दे रखा हम लोग को पहले से गिवन है कि PQ जो है ना ये समांतर है QC BC का, समांतर है BC का, ये हम लोग को दे रखा है परिमेय में ही। अब जो है अब दोनों ट्रायंगल का एक चीज देखो ना, दोनों ट्रायंगल एक ही आधार पे बना है, जिस आधार का नाम है PQ। PQ आधार पे, PQ आधार पर ट्रायंगल CPQ तथा CPQ तथा ट्रायंगल BPQ बना है। अब ये 9th क्लास का है, 9th क्लास का अगर आप पाप करके रखे हो तो कोई बात नहीं, इस बार 9th क्लास का एक अच्छा सा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें न्यूटन बैच हम लोग स्टार्ट भी किए हैं, जिसमें मोशन चल रहा है, पहला चैप्टर खत्म भी कर लिया फिजिक्स का, ये हम लोग का दूसरा मोशन चैप्टर चल रहा है और उसमें इसे कंप्लीट रूप से देखेंगे। तो छोड़िए, ये ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ये नॉर्मल सा बात है, इसे आप नॉर्मल समझ सकते हो। अगर एक आधार है, मान लो ये एक ट्रेन, एक समांतर रेखा है, ये आधार है मान लो, जिस आधार का नाम है BC और ये समांतर रेखा है QR। अब इस आधार पे कोई भी ट्रायंगल बनाओगे ना, उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। आप करके भी अभी चेक करके भी बता देते हैं क्यों, नॉर्मल मेथड से अभी तुरंत इसको चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं। अब ये ट्रायंगल जितना भी बनाए हो, मान लो P R लिख लियो, S T, ये तीनों ट्रायंगल जो बनाए हो ना, ये तीनों ट्रायंगल बराबर हुआ, क्यों, ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1 अपॉन का 2 आधार, आधार तो सबके लिए BC है, और ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई दो समांतर रेखा का बीच का हर जगह ऊंचाई क्या होता है बराबर, मतलब सभी ट्रायंगल के लिए आधार भी वही रह जाएगा, ऊंचाई भी वही रह जाएगा, इसका मतलब जितना भी ट्रायंगल बनाओगे उसका क्षेत्रफल भी वही रह जाएगा। तो मतलब यहाँ से आप बोल सकते हो कि आधार पर है, इसीलिए बोल सकते हो आप क्या, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, कौन सा, त्रिभुज CPQ का बराबर होना है, क्षेत्रफल जो है एरिया बराबर होना है ट्रायंगल BPQ का।
दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना है। अब क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू को उठा करके सीपीक्यू की जगह रख रहे हैं। सीपीक्यू की जगह पे क्या कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं। पहले लिखते हैं ए पी क्यू। अब नीचे में जो सीपीक्यू था, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसके जगह पर हम लोग पुट कर लेते हैं ट्रायंगल बीपीक्यू का क्षेत्रफल। और इधर जो हम लोग का दे रखा ए क्यू अपॉन का क्यू सी। अब एक चीज देखोगे, यहां से आप समीकरण 5 इसे मान लो और कुछ मान लो 6 मान लो। समीकरण 5 और 6 से देखोगे हम लोग का एक तरफ बराबर आ गया। अगर समीकरण का एक तरफ बराबर आ गया तो समीकरण का दूसरे तरफ जो है ना, वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो आप बोल सकते हो क्या, इक्वेशन इक्वेशन जो है कौन सा, इक्वेशन 5 एंड 6 से क्या बोल सकते हो आप, समीकरण का एक तरफ बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। वो आएगा एपी अपॉन का पीबी, और इधर से आएगा ए क्यू अपॉन का क्यू सी। और यही हम लोग को प्रूव भी करना था, यही हम लोग को प्रूव भी करना था, और यही था थेल्स प्रमेय। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछेगा, वो अभी कर लेंगे। एक सवाल देख लेंगे कि इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछेगा। सबसे पहले ये सारा बात समझ में आया क्या, कहीं पे छोटा सा भी डाउट आएगा इस वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। एक बार सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कटा भी है, सारा चीज आया वीडियो में क्या। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट, पूरा आया, एक भी कोई भी चीज कोई भी पॉइंट नहीं कटा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक क्वेश्चन करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अगला में जो है हम लोग थेल्स प्रमेय का बिलोंग कर लेंगे और वहां से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन ऐसे देता है, थेल्स प्रमेय से और भी रिलेटेड टर्म पे बात करना है, बट अभी उतना नहीं कर रहे हैं। ए बी सी मान लो, एक भुजा दे रखा है ऐसे, और ये बोल रहा है एक्स है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6, और ये बोल रहा है ये पी क्यू पॉइंट है। तो पी क्यू पॉइंट समांतर दे रखा बीसी का। अब पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या निकल के आएगा। ये मान लो सेंटीमीटर में मानना है तो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर कट के अनुपात में बचेगा ही नहीं, कुछ भी मान लो। तो क्या करोगे, अब भी तुरंत थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं, अगर पी क्यू समांतर बीसी का है, ये अगर समांतर है, आप थेल्स प्रमेय से एक बात बोल सकते हो कि वो है एपी अपॉन का पीसी बराबर होगा ए क्यू अपॉन का क्यू सी। अब एपी की जगह कितना रखोगे, एपी की जगह एक्स है आपका, पीबी के पीसी की जगह कितना रखोगे 4, ए क्यू की जगह 3, और क्यू बी की जगह 6। आप काट लोगे, 3 दूनी 6, यहाँ से क्रॉस आप लोग को आता होगा, 2x इक्वल का 4, यहाँ से 2 से काटोगे कितना बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कटेगा, और x जो निकल के आएगा वो आपका 2 सेंटीमीटर। सही क्या, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे कभी-कभी ऐसा भी रहता है, ये पूरा भुजा देता है, पूरा भुजा दे देता है। ये सारा संबंध भी हम लोग अगले लेक्चर में निकालेंगे। अभी रात कुछ ज़्यादा ही हो गया, और अभी जो है अभी 3 बज के 10 मिनट हो गया लगभग। अभी जो है आपको ये सारा सेटअप भी दिखाता हूँ, कैसे करके अभी लाइव ले रहा था, और कैसे कहाँ से सारा आप लोग जो है इसे रिवीजन करके रखोगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थेल्स प्रमेय का बिलोंग और थेल्स प्रमेय से जितना रिलेटेड सम है उस पे बात करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग 6.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब यहाँ से हम लोग जो है 6.2 स्टार्ट करेंगे और एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और बीच बीच में आप लोग का कभी मन होगा तो बोलिएगा, लाइव क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे।
ठीक है? ये क्लास तो रिकॉर्डेड था क्योंकि कल का थोड़ा काम आसान बनाना था इसलिए। ऐसे भी अभी जो है सबसे पहले अभी सो भी नहीं सकते क्योंकि अभी जो है 3 बज गया। हमें सुबह साढ़े 5-6 तक से क्लास लेना स्टार्ट होना पड़ता है 6 बजे से। अब क्लास लेकर के साढ़े 9 बजे तक ऑफलाइन क्लास लेकर के आते हैं वहाँ 10th और 11th का। फिर वहाँ से आते घर पहुँचते-पहुँचते साढ़े 9 बज जाता है। फिर नाश्ता-वास्ता करके 10 बजे से फिर से लाइव लेना होगा 9th क्लास का। फिर 1 घंटा बाद फिर 11 बजे से लेना होगा। ये 10th क्लास लेना होता था, आज तो इसका रिकॉर्डेड कर लिए, तो ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है फिर अगले दिन फिर जो है उसके बाद ऐसे करके 12 बज जाता है लगभग दिन का। उसके बाद नाश्ता-वाश्ता खाना-पीना खा करके, नहा-वहा करके फिर आराम करने आते हैं, सोते हैं, तो फिर नींद लगभग-लगभग मेरा 3 बजे के आस-पास खुलता है। मतलब 1 बजे के आस-पास सोते हैं, 3 बज जाता है। उसके बाद साढ़े 3 बजे तक फिर से ऑफलाइन स्टूडेंट घर पे आ जाते हैं। वो क्लास लेने के बाद लगभग 5 बजे फ्री होते हैं। उसके बाद 1 घंटा इधर-उधर करते हैं, फिर 7 बजे से हम लोग का लाइव कल का क्लास जो कल का रूटीन है ये सारा। तो आप लोग जो है इस वीडियो में आप लोग बहुत ज़्यादा इस सब्सक्राइब को बढ़ाए हो। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाकर रखें और आपको इससे भी बेहतर क्वालिटी देने का और आपका वीडियो का क्वालिटी खराब है, बाकी एजुकेशन का या पढ़ाया हुआ कुछ भी ऐसा नहीं है कि लेवल का नहीं है, लेवल का है। आप जाकर के आर्यभट्ट फाउंडेशन बैच में जो 6 टू 8 जो पढ़ाते भी नहीं थे इससे पहले, वो क्लास में वो आप जाकर देख सकते हो, किस प्रकार का कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, किस लेवल से पढ़े। उसका बेसिक मैथ हो चुका है, कल जो है साइंस उसी का स्टार्ट हो रहा है और जितने भी स्टूडेंट 10th में वो स्टूडेंट भी इस क्लास को करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मान लेते हैं बाद में कोई लेक्चर देखेगा तो वो इतना भाषण थोड़ी सुनने के लिए बैठे हैं। ठीक है, ये लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग को सेटअप दिखा देते हैं।